झारखंड में भाषा विवाद एक नया ही मोड़ ले लिया है और झारखंड में भाषा विवाद की वजह से जगह जगह पर अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, स्कूल के छात्र छात्राएं, ये सब अब सड़क पर निकल गए हैं और ये जो भाषा विवाद की वजह से पूरा विवाद जो झारखंड में पैदा हुआ है, कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस विवाद के साथ इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनकी अपनी ही तर्क है, उनका अपना ही कुछ मानना है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां से भाषा विवाद की शुरुआत हुई थी। यहीं से इन लोगों ने बिगुल फूंका था कि किस तरीके से इस भाषा विवाद के आंदोलन को आगे बढ़ाना है, कैसे उन लोगों के अनुसार, अगर इनकी बात माने तो जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति है, इन लोगों के माने तो इन लोगों का कहना था कि हमें कैसे इस मामले को लेकर जाना है ताकि पूरे राज्य में झारखंड की मूल भाषा है उसको मान्यता दिलाई जा सके, उनको गौरव दिलाया जा सके। लेकिन यही सवाल दूसरे पक्ष का भी बनता है कि आखिर उनका क्या कसूर, जो कुछ दिन पहले, एक जनरेशन पहले यहां पर झारखंड आए थे, क्योंकि जब यूनाइटेड बिहार था उस वक्त यहां पर औद्योगिक जितने भी औद्योगिक कल कारखाने थे वो इसी दक्षिण बिहार में था, जो कि अब झारखंड बन गया है। तो ऐसे में उनका क्या दोष, उनके परिवार का क्या दोष, क्योंकि जब उस समय रोजी रोटी की तलाश में यहां आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की भाषा है, झारखंड की भाषा है और उसे सम्मान मिलना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो यहाँ के युवा पिस रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने जेपीएस, जो झारखंड जो यहाँ के राज्य की जो सूची बनाई है, उसमें यहाँ के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों की भाषाओं को अलग कर दिया है। उन इलाकों की भाषाएं, खासकर अंगिका, मगही और भोजपुरी ऐसी भाषाएं थी, इन भाषाओं को अलग कर दिया। जबकि जिले के अंदर अगर आने वाली जो सीमावर्ती जो जिले हैं बिहार से सटे हुए, उन जिलों में तो इन भाषाओं को रखा है। तो ये जो दोहरी स्थिति पैदा कर दी है, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया है और उसी कंफ्यूजन की वजह से यहाँ के जो युवा हैं वो सड़क पर हैं। हमारे साथ ये झारखंड भाषा संघर्ष समिति के कुछ लोग हैं। सबसे पहले उससे आपको मिलवा, नाम हुआ आपका? अजीत महतो। अजीत महतो। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार महतो। क्या पद हासिल रखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन भाषा प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी जो झारखंड के सेंसेशन हैं, बिल्कुल अभी इस झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम, इनका नाम है, पीएचडी कर रहे हैं। और क्या कुछ पद भी होल्ड करते हैं? नहीं सर, हम एक शुद्ध छात्र हैं, स्कॉलर हैं, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन महतो हुआ और मैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का संयोजक मंडली सदस्य हूँ। आप? राजेश महतो, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का संयोजक मंडली का सदस्य हूँ। वही दूसरी तरफ हमारे पास कांग्रेस से भी एआईसीसी के मेंबर हैं। आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। और एआईसीसी में कांग्रेस में क्या पद होल्ड करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में सदस्य हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आप? मैं जितेंद्र यादव, अखिल भारतीय यादव महासभा झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूं और कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं बोकारो का। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो लोग यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से हैं। एक तरफ तो ये झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोग हैं, तो दूसरी तरफ ये भोजपुरी भाषा और जो यादव महासभा, ये जो कह सकते हैं आप एक जनरेशन पहले जो बिहार से झारखंड आए थे, उस समय के दक्षिण बिहार में आए थे, वो लोग हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इन लोगों को ये मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम इनसे ही पूछते हैं। आप बताओ जयराम, सबसे पहले कि आप लोगों को जरूरत क्यों पड़ी कि आप लोग आज 21 साल हो गए झारखंड को, बिल्कुल 21 साल में कहते हैं ना जवान हो जाता है कोई, तो बचपन से जवानी तक अब इतने दिन के बाद ये परेशानी आज क्यों खड़ा कर दिया? सर, आप ही ने कहा कि 21 साल के हम हो चुके हैं, तो वास्तव में कोई भी अपना हक अधिकार जब जवान होता है तभी मांगता है, और हम लोग 21 साल के हो चुके हैं। यानी आप समझने लगे हैं कि अगर आज हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, अगर हम लोग अपने हक अधिकार को नहीं मांगते हैं, तो निस्संदेह आने वाली जो पीढ़ी है वह सवाल भी नहीं कर पाएगी और ना अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाएगी। वो निस्संदेह एक औपनिवेश, जो गुलामी कभी अंग्रेजों की भारत में थी, आज बाहरी अतिक्रमण के माध्यम से झारखंड में की जा रही है। इसको बोल रहे हैं भारत एक संविधान से चलता है, इस तरीके से आप कह रहे हैं, अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं बिहार को, ये बिल्कुल जायज नहीं है। जयराम, मैंने बिहार का नाम नहीं लिया, मैंने तमाम उन स्टेट्स का नाम लिया जो यहाँ दोहरी आइडेंटिटी के साथ हैं। सर, मैं जो लोग, पहली बात तो यहाँ आपको मानना होगा यहाँ सीएनटी कानून है, सीएनटी भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में है। तो आप पहले वहां जाके पता कीजिए कि जो जमीनें उन्होंने लोगों ने ली है, क्या वो विधि संगत है, क्या वो न्याय संगत है? क्योंकि सीएनटी में आप जमीन नहीं ले सकते हैं, पहली बात। क्योंकि नागालैंड का कानून है, आप संविधान की बात करते हैं, नागालैंड 371 कहता है कि हम नागालैंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, मिजोरम में कोई व्यक्ति बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता है, और अरुणाचल में नहीं खरीद सकता। फिर झारखंड के साथ दोहरी नीति क्यों? हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, जो हमारा सीएनटी कानून है, जिसकी कुछ धाराएं अनुसूची 9 में शामिल है। मांग किससे है? आपकी मांग किससे है? सरकार तो यहाँ पर अभी एक तरीके से कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरू से यही मांग, तो अब मांग किससे है? फिर मांग हमारी सरकार से है,
हमारी सरकार से यही मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उद्योग नीति लागू की जाए। हाँ, और एक बात मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मैं कभी बेमनस्यता की बात नहीं करता, मैं कभी बेईमानी की बात नहीं करता। यदि कुछ % लोग ऐसे हैं जो झारखंड में बस गए हैं और इनके यहाँ के सिवा हम उन्हें तभी स्वीकारेंगे जब वो यहीं के हैं। यहाँ के सिवा उनका अगर कहीं आइडेंटिटी नहीं है, कहीं खेत खलियान नहीं है, उन्हीं के प्रति हम सहानुभूति रखेंगे। तो उनको सरकार सर्वे करे। और हम तो कभी 100% की बात नहीं करते हैं, कभी 80, कभी 85, कभी 90 की बात करते हैं। तो उसमें एक कोटा सुरक्षित किया जाए। और कोटा मतलब जो भी यहाँ आप कह रहे हैं, जो एक जनरेशन पहले भी आया, उसके लिए भी ये एक मांग कर रहे हैं कि उनका अपना जो ठिकाना हो, सिर्फ एक ही जगह हो। अब अगर पुश्तैनी कोई मकान है वहां, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा इनके अनुसार। आप ये बताइए, ये तो बात बिल्कुल कह रहे हैं कि अब आप लोग अगर यहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं, पूरी तरह पुराने पूर्वज कहाँ से थे? जी मेरा तो नेटिव प्लेस बिहार के मुजफ्फरपुर में था काफ़ी, और मैं अब तो आपके यहाँ क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या हो रहा है? जी नहीं, मैं झारखंड अलग राज्य के लिए जेल गया हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरीके की बातें जब आ रही हैं, आपकी खोरठा बोलना जानते हैं? नहीं, तो परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी कहीं नहीं है। और आप जिस विषय पर यहाँ डिबेट करने आए हैं या करा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाषा जो लिपि है, जिसे हम लिख सकते हैं, जिसमें हम परीक्षा दे सकते हैं, उसी को ना भाषा का आप दर्जा दीजिएगा। जो भाषा लिपि है ही नहीं, उसको दर्जा दे करके झारखंड में विवाद फैलाया जा रहा है। तो विवाद कौन फैला रहा है? सरकार में तो आप हैं साहब, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी समर्थक पार्टी है, तो विवाद कौन पैदा कर रहा है? मैं झारखंड सरकार में कुछ ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही जो है, जो आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके द्वारा इस तरह का विवाद फैला करके झारखंड की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। झारखंड कैसे बात कर रहे हैं आप? फैसला तो लेकिन नेताओं को लेना होता है, कैबिनेट में होता है। क्या फैसला तो वहां के नेता करते हैं, मंत्री करते हैं। आप बताइए, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस क्या कर रही है भाषा विवाद में? कांग्रेस की स्थिति तो वैसी हो गई है, बिल्कुल। आप बाहर कुछ अंदर कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस क्या है, पैन इंडिया पार्टी है और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और राष्ट्रवाद के अंदर हम कभी इस तरह के विवाद को, हम इस विवाद में कांग्रेस पार्टी न पढ़ती है, न पढ़ने देना चाहती है किसी को। और जहां तक बात भाषाई और समस्या की बात है, तो निश्चित तौर पे हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम जो प्रदेश है ना, ये हिंदी प्रदेश है। और हिंदी प्रदेश के अंदर मूल रूप से जो है हिंदी बोली जाती है। लेकिन कहीं कुछ प्रदेशों के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेज होते हैं, और अगर उस रीजनल लैंग्वेजेज को पहचान दिलाने के लिए अगर वहां के कुछ लोग अगर चाहते हैं कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी आइडेंटिटी खड़ी हो, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दोष नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं, क्योंकि बोकारो में देखिए 2 सीटें आप लोगों की जीती हुई हैं, एक यहाँ वो बेरमो से और दूसरी सीट धनबाद, पास में धनबाद से। और दोनों ही जगहों पे इसका मतलब ये मानते हैं कि सिर्फ भोजपुरी लोगों की वजह से आप जीत रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वहां दोहरी नीति क्यों यहाँ के युवाओं को आज सड़क पे आना पड़ रहा है? बात साफ साफ कांग्रेस क्यों नहीं करती? बंद कमरे में कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और बात करती है। कांग्रेस साफ साफ बात करती है। कांग्रेस की कभी नीतियां नहीं रही है कि वो किसी कंट्रोवर्सी के तहत बात करती है। उन्होंने कांग्रेस की साफ नीति है कि उसकी स्पष्ट बात है, राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं। राष्ट्रवाद की अपनी परिभाषा बता रहे हैं। आप बताइए, आप आजसू से भी जुड़े हैं, लेकिन आपके साथ साथ आप झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से भी हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो सरकार में शामिल है, इनकी भूमिका वैसी नहीं है जैसी आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम किसी की भूमिका किसी तरह नहीं बनाना चाह रहे हैं। बस हमारी जो मांग है, बोकारो और धनबाद से भोजपुरी मगही को जो जिलावार नियुक्ति में शामिल किया गया है, उसे बस हटाया जाए। बस हमारी यही मांग है, और दूसरी हमारी कोई भी मांग नहीं है। हम किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते। बस हमारी एक ही मांग है कि भोजपुरी मगही को जिलावार नियुक्ति में हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? मान लो अगर मेरे पिताजी अगर आए आज से 50 साल पहले, जब यूनाइटेड बिहार था, यहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की, तो मुझे भी तो अधिकार है। मेरे घर की भाषा भोजपुरी है, सपोज करो मैं वैसे खोरठा बोलता हूँ, लेकिन मेरे घर की भाषा अगर भोजपुरी है, ऐसे में अगर हमारे को अधिकार नहीं मिलेगा? सर, किसी एक परिवार के घर की यदि भाषा भोजपुरी है, तो उसके परिवार के आधार पे हम लोग उसे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा तो नहीं दे सकते हैं। जब झारखंड बना उस समय बस इसी बात पे बना कि हमारी भाषा और संस्कृति बिहार प्रदेश से अलग थी। इसी के लिए हमारी मांग थी कि झारखंड प्रदेश बने, और वहाँ की भाषा संस्कृति सदैव अलग रही है बिहार से। बस यही मांग थी। अब फिर से उन्हीं भाषा संस्कृति को यदि हमें हमारे ऊपर थोपा जाएगा, तो ये तो गलत है ना सर। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को? नुकसान सर जिलावार नियुक्ति में होगा। जब हमारे प्रदेश अलग हो रहा था और वहाँ पे राज्य की सूची में तो वहाँ पर है ही, वो सर दूसरी भाषा की सूची में है, क्योंकि जब भोजपुरी जो
बोली जाती है आपकी पलामू में, वो उन लोगों को वहां का भोजपुरी का दर्जा दिया जाए। ये नहीं कि बोकारो धनबाद में भोजपुरी को और मगही को दर्जा दिया जाए। आप क्या मानते हैं, उर्दू को भी इसमें शामिल किया? उर्दू को तो सभी 24 जिलों में रख दिया है, उस पर आप लोगों का कोई विरोध नहीं है? बिल्कुल, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। हमारे वीडियो में कहते हैं कि उर्दू देखिए, सरकार चाहती है कि मुसलमानों के 12% और आदिवासियों के 25% इन्हें विरोध से दूर रखा जाए, लेकिन उनको जानना चाहिए कि उर्दू किसी भी मुसलमान की मातृभाषा नहीं हो सकती है। उर्दू राज्य की भाषा हो सकती है, हिंदुस्तान की भाषा हो सकती है, लोकल लैंग्वेज नहीं। कोई माँ और बेटी अपना किचन में उर्दू में बात नहीं करती है। तो मैं तो कहता हूँ कि उर्दू भी क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है। क्षेत्रीय लैंग्वेज रामदयाल मुंडा की जो रिपोर्ट थी, हमारे आदर्श, हमारे परम आदर्श डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने 9 लैंग्वेज के माध्यम से क्षेत्रीय लैंग्वेज का रिपोर्ट बनाया था। वही 9 लैंग्वेज के माध्यम से क्षेत्रीय लैंग्वेज को परिभाषित किया जाए, जिसमें 5 आदिवासी लैंग्वेज संथाली, कुड़ोक, मुंडारी, हो, खड़िया और 4 कुड़माली, खोटा, पचपनियन, नागपुरी। इन्हीं 9 लैंग्वेज के माध्यम से ही झारखंड में सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लैंग्वेज को परिभाषित किया जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति जयराम अगर हो जाएगी तो फिर आप लोग दूसरे राज्यों में फिर कैसे बात करेंगे? मान लो अगर बिहार की बात है, बिहार में भी तो आपके लड़के, आप झारखंड के लड़के नौकरी पाते हैं, देश के पूरे अलग अलग हिस्सों में नौकरी पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी ना। आप कैसी सर, आप पहली बात, अगर हमारे लड़के अगर कहीं बाहर नौकरी पाते हैं ना, तो एक शुद्ध आइडेंटिटी से पाते हैं, अपनी योग्यता के आधार पे पाते हैं। लेकिन ये लोग चोरी छिपे पाते हैं। आपको कितना प्रमाण चाहिए? हम पेपर कटिंग ला के दिखा देंगे कि फर्जी जाति आवासीय बनाया, घूस दिया, इतना पैसा दिया और 10 साल बाद रिपोर्ट आया। तो हम लोग अगर कहीं हैं, अगर मेरे लोग, पहला बात तो मुझे जानकारी है कि नग्न है। मेरे लोग अगर कहीं जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, फिर कुछ कमाते हैं, घर वापस आते हैं, घर में अपना रोजी रोजगार करते हैं। यही स्थिति तो जब मजदूरी करने जाते हैं, यही स्थिति अगर पैदा हो जाएगी, दूसरे राज्यों के लोगों को फिर नौकरी नहीं देगा, दूसरे राज्यों के लोगों को मजदूरी पे नहीं रखेगा, तो फिर क्या होगा यहाँ से? तो क्योंकि हमारी सरकारें तो नौकरी पैदा नहीं कर पा रही हैं, हमारी सरकारें यहाँ कल कारखाने नहीं लगवा पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फंस जाएंगे। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ सर, कि बोकारो धनबाद की बात है। बोकारो में 249 ग्राम पंचायतें हैं और धनबाद में 256 ग्राम पंचायतें हैं। आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि आप शहर का 15 किलोमीटर का बोकारो और 15 किलोमीटर का धनबाद पे आप स्थानीयता भाषा नहीं तय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन हमारी गई है, तब यहाँ सेल खड़ा है, हमारी जमीन गई है तो बीसीसीएल खड़ी है। तो आप कौन है? मैं सरकार से ये चीज पूछना चाहता हूं कि झारखंड में प्रवासी कौन है और बोकारो और धनबाद में प्रवासी कौन है, ये बता दीजिए आप। अगर आप यहाँ के हैं, सब कुछ है, तो आपके पास दस्तावेज होंगे। अगर आप लोग बोलते हैं कि संपूर्ण बिहार के समय से रह रहे हैं, तो संपूर्ण बिहार के समय से भी अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास दस्तावेज होंगे, क्योंकि बिहार में भी हमारा वही था, खतियान। जब बिहार के समय मैंने मैट्रिक दिया था और मेरा जातीय आवासीय बना था तो मेरा आधार खतियान था। आज भी बिहार में खतियान है, तो यहाँ आपको क्या दिक्कत है? और एक चीज, जब जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और उन्होंने चुनाव से पूर्व जब गठबंधन किया था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो क्या था 1932। तो इन्होंने जब गठबंधन किया तो उन्होंने मैनिफेस्टो, लगता है आपको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धोखा किया है लोगों के साथ? क्योंकि 26 महीने से ज्यादा की सरकार हो चुकी है, मतलब 2.25 साल के बाद अगर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, खतियान पे मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों का मानना है कि सरकार ने इनके साथ धोखा किया। ये तीरथ हैं, इन्होंने इस भाषा को लेकर, कि यहाँ पर स्थानीय भाषा को लेकर इन्होंने चप्पल जूते छोड़ दिए पहनना। अब तीरथ, कितने दिन हो गए आपको? 6 तारीख से चप्पल जूता नहीं पहना लगभग। कब आपने ये प्रण लिया और आगे क्या करना है? सरकार ने मुझे फर्जी मुकदमे में बाहर रखा कुछ दिन, तो मैं जब आया तो मैंने, क्योंकि वो मैं जो मेरे पुरखों ने देखा है, जो कष्ट इस आंदोलन के दौरान अलग राज्य के, उसको फील करना चाहता था। और जब तक वापस नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा और मजबूती से चलेगा और तीखा चलेगा। कोई आंदोलन चलेगा, ये तो बहुत लंबी लड़ाई की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोग सरकार में हैं, इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अपने भाषा और संस्कृति के लिए यदि इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। और ऐसी स्थिति पैदा जिन लोगों ने की है, मैं तो कहूँगा कि सरकार इस पर एक जांच कमेटी बैठाएगी कि इन लोगों ने ऐसा किया और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक बात है, पूरे देश में आपकी सरकार, आपकी अदालत, आप ही उसमें सिपाही, आप तो फैसला कौन सुनाएगा भाई? नहीं, आपने बात की थोड़ी देर पहले जेपीएससी की, उसमें जो आहर्ता है, मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि जो हम लिख नहीं सकते हैं, जो लिपि नहीं है, और अभी बिहार की और झारखंड की बात हो रही थी, तो मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या बिहार सरकार में बिहार में भोजपुरी और मगही को भाषा का दर्जा है, जहाँ की ये भाषा बोली जाती है? जब वहाँ नहीं है तो यहाँ औचित्य क्या है? मतलब आप मानते हैं कि सरकार ने जानबूझकर, सरकार ने नहीं, सरकार के अंदर आरएसएस पृष्ठभूमि के बैठे हुए कुछ तो ऐसे लोग हैं जो, क्या जो जेएमएम के जो लोग हैं वो आरएसएस के हैं क्या? नहीं, उस सरकार के बैठे हुए नौकरशाह
सरकार के अंदर जो नौकरशाह नहीं करते साहब। अगर नौकरशाह के बदौलत ही चलना है तो पॉलिटिकल पार्टी किस लिए चलाते हैं आप? अगर आप में क्षमता नहीं है तो फिर किस बात के आप नौकरशाहों के बदौलत चलती है सरकार? सरकार पूरे मामले पर संज्ञान ले रही है और जांच करके दोषी को आप दंडित क्या बात करते हैं? सितंबर के महीने में मुख्यमंत्री ने खुद एक अखबार को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला था भोजपुरी भाषी जो लोग हैं हमारे यहाँ पर गाली गलौज किया था, हमारे महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। भाई कोई गाली देगा तो उसको बोलेगा लोग कि गाली दिया है। अब ये बताइए, लालू जी ने भी बोला था भोजपुरी भाषी के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, डरते नहीं है वो लोग। देखिए ऐसा है ना, लालू जी ने क्या कहा ये आप उन्हें उनके विचारों पे छोड़ दीजिए। हमारा जो झारखंड की संस्कृति है और झारखंड की सभ्यता है हम उनकी बात करते हैं, और झारखंड के अंदर हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का भाषाई विवाद हो। और मेरा स्पष्ट मानना है और हमारी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी का स्पष्ट मानना है कि जो यहाँ अगर आप स्थानीय स्तर पर देखिए, अगर जो स्थानीय स्तर पर जो संस्कृति है वो संस्कृति पनपे, निश्चित तौर पे हम इसके पक्ष में हैं। लोकल स्तर पर तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकल स्तर पर तो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन राज्य पे जब बात जाती है रांची पहुंच के तो वहां तो बंद कमरे में कुछ और बात हो जाती है। देखिए स्वीकार किए कि भाषा उनके बिहार में नहीं है, झारखंड में लागू कर दिया। स्वीकार किए जो हम लोग का सोच था, ए के राय, विनोद बाबू, शिबू सोरेन नहीं सोच के झारखंड कोयलांचल का धरती है, सोच के लगा कि हम मेरा यही 9 भाषा लैंग्वेज के चलते राज्य को सोचा कि हम लोग अगला मेरा राज्य लड़े, राज्य अलग होगा, मेरा घर का आने वाला पीढ़ी अच्छा से रहेगा। 21 साल के बाद कोई किसी पार्टी का दोष नहीं दे, हम लोग 7 लाख से 8 लाख रोड में खड़ा कहे हुए कि भाषा जो विवादी है स्वीकार किए। जो सरकार जो थोप रही है सरकार सोचे यही कोयलांचल का धरती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन भी हुआ था इसी कोयलांचल धरती पे, और शिबू सोरेन यहीं से सोच के मुक्ति मोर्चा का गठन भी हुआ था। और ये जो भाषा का विवाद है ये विवाद बहुत बड़ा विवाद है। अगर जल्द इसका राजनीतिक समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको हिंसा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए अभी आपने एक बात देखी होगी, कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के मेंबर या फिर स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लोग जब वाद विवाद होता है तो वो लोग झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के साथ हो जाते हैं, लेकिन जब रांची पहुंचते हैं तो बंद एसी कमरों में इनके फैसले, इनकी बातें बदल जाती हैं। और यही वजह होती है कि यहाँ जमीन पे इन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ता है, जमीन पे इन लोगों को, ऐसे जो नौजवान हैं इन लोगों के सामने। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि सभी पार्टियों में चाहे जेएमएम की बात कर लें तो वहां मिथिलेश ठाकुर जैसे लोग हैं जो कि भोजपुरी भाषा के समर्थक हैं, तो वहीं अगर बीजेपी में देख लें तो वो भी 2 फाड़ हो चुकी है पार्टी, वहीं कांग्रेस पार्टी को देख लें तो वहां लगभग एक ऐसी स्थिति है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो सरकार में है कि सरकार में नहीं है, क्योंकि उनकी सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है ये उन्हें भी खुद नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में इन सब तार्किक और राजनीतिक हल निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तभी झारखंड के लिए एक अच्छा सुखद संदेश होगा, अन्यथा परेशानी और बड़ी हो सकती है। लाइन जोड़ना था इसमें। तो बिल्कुल संतोष जी ने अभी आपको पूरी तरीके से समझाया कि किस तरीके से झारखंड में भाषा विवाद से पूरा जो राजनीतिक माहौल है, जो युवा हैं वो परेशान है, और भाषा विवाद में किस तरीके से पूरा झारखंड इस वक्त उलझा हुआ है। राज्य में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, कई लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो कहीं विधानसभा के घेराव का ऐलान किया जा रहा है। तो फिलहाल संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों से बातचीत करने के लिए और उनकी राय जानने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। को उखाड़कर फरार हो गए।